मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे कि थप्पड़ वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी की। चौधरी निजामुद्दीन ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार एक कदम पीछे हटने का इनडायरेक्ट ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पर कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे यह भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी कि अब पाकिस्तानी करेंगे क्या, बड़े ही कंफ्यूज हो गए होंगे वो ये खबर देख के, और वो मतलब चुप किस लिए हैं। कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे कि थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। गुलजारी लाल नंदा थे एक, उनका किसी को पता ही नहीं था कि ये साबिक वज़ीर आज़म है। ठीक है, मोदी से काफी पहले की बात है। उन्होंने सारी जिंदगी। चौधरी निजामुद्दीन ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार एक कदम पीछे हटने का इनडायरेक्ट ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पर कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 2 सालों में पहली दफा सफेद झंडा लहराया है और एक कदम पीछे हटने का ऐलान किया है, और दूसरे तमाम फ्री कैन से भी एक कदम पीछे हटने की अपील की है। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे यह भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रीसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है। ये देख लें आप, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए IMF के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा ये टेड
ये गाटे पेट 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 मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल पढ़ा था कि जिसका पेट बड़ा हुआ या बदकार है या बीमार है, तो ज़हनी तौर पे बीमार भी होता तो बीमार ही है। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आज़म। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले